हेलो बच्चों, तो आज हम करेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसकी एक्सरसाइज करेंगे हम 3.2। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं हम, जो हमारे वेरिएबल रहते हैं इनका वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। अब हम यहाँ पे करें हम x प्लस वाई इक्वल 14, देन इसको नाम देंगे हम फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, देन सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा, x माइनस वाई इक्वल 4, इसको नाम देंगे इक्वेशन सेकेंड। देन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन से हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हम करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, देन अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल 14, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे हम तो 14, अब y हमारे इधर प्लस में, इक्वल के उधर जाएगा क्या है माइनस का y। तो जो हमारा x का वैल्यू क्या निकला, x का वैल्यू निकला हमारा 14 माइनस y। देन इसके x की वैल्यू किस में पुट करेंगे हम, सेकेंड इक्वेशन में, तो लिखेंगे पुट x इक्वल 14 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड क्या है हमारा, x माइनस वाई इक्वल 4। सेकेंड इक्वेशन है हमारा x माइनस वाई इक्वल 4। ठीक है, इसमें हम रखेंगे x का वैल्यू, जहाँ x दे रखा हुआ क्या रखेंगे हम 14 माइनस वाई, तो यहाँ रखा हमने 14 माइनस वाई। देन जो हमारा सेकेंड इक्वेशन इसमें क्या दे रखा है हमारे y दे रखा माइनस का, तो y माइनस का एज इट इज, देन 4। इसके बाद 14 माइनस वाई एंड माइनस वाई, तो माइनस वाई माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन किसका आएगा हमारा माइनस का, ठीक है जाएगा 2y, देन 14 एज इट इज इक्वल 4। ओके, देन माइनस 2y इक्वल 4 है हमारा। देन 14 इधर प्लस का था, इक्वल के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा माइनस का 14। देन माइनस 2y इक्वल 14 माइनस 4 करेंगे तो माइनस का 10 बचेगा हमारा, क्योंकि जो संख्या बड़ी रहती है उसका साइन आता है, इसलिए हमारा 10 किस में आया, माइनस में आया। देन यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, देन y इक्वल 10। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके हो जाएगा हमारा डिवाइड में, तो y का वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगा, y का वैल्यू निकलेगा हमारा 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10। तो y का वैल्यू क्या निकला हमारे यहाँ से 2 5 जा 10, तो y का वैल्यू आया हमारे यहाँ पे 5। तो y का जो वैल्यू हमारा क्या निकला हमारा 5 निकला। अब इसी तरह से हम y का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड किसी में भी रखेंगे तो हमारा आंसर हमें x मिलेगा, x फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तब हम रखेंगे y का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में। देन पुट y इक्वल 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट क्या बनी थी हमारी, इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी x प्लस वाई इक्वल 14। अब इसमें y का वैल्यू क्या रखना है, हमें 5 रखना है, तो यहाँ पे हम x प्लस 5 इक्वल 14। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू क्या निकलेगा, x इक्वल 14, प्लस का है, इक्वल को जब जाके साइन चेंज होता है, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, तो हमारा क्या होगा माइनस का 5। देन यहाँ से हम अगर 14 माइनस 5 करेंगे तो क्या आएगा हमारा x इक्वल 14 माइनस 5 9, तो x का वैल्यू आया हमारा 9। तो लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर सॉल्यूशन x का हमारा आया क्या 9 एंड y का क्या आया 5। दिस इज योर आंसर। देन इसी मेथड को फॉलो करते हुए हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, देन ठीक है सोल्व करेंगे इसको। हम यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन बनाएंगे जिसे हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बनाई थी। s माइनस टी इक्वल
3, इसको नाम देंगे हम फर्स्ट इक्वेशन। देन s/3 प्लस t/2 इक्वल 6, इसको नाम देंगे सेकेंड इक्वेशन। देन क्या करेंगे अब यहाँ से हम करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ओके। तो यहाँ से हमारा एक्स नहीं है, यहाँ पर हमें इस बार एस दे रखा था, एस माइनस टी इक्वल 3। यहाँ से एस का वैल्यू क्या निकलेगा, एस इक्वल 3 माइनस इक्वल को क्या होगा हमारा प्लस, तो प्लस का टी, तो हमारा एस का वैल्यू यहाँ से निकला। देन हम एस का वैल्यू क्या करेंगे, सेकेंड वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। तो पुट एस इक्वल 3 प्लस टी इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा, सेकेंड इक्वेशन है s/3 प्लस t/2 इक्वल 6। अब इसमें s की जगह रखना हमें 3 प्लस टी, तो s की जगह रखेंगे हम 3 प्लस t/3, देन प्लस t/2 हमें एज इट इज़ लिखेंगे इक्वल 6, ठीक है। देन अब यहाँ से हम इसको सोल्व करने के लिए इनका एलसीएम है, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो यहाँ से एलसीएम क्या निकलेगा हमारा, 3 और 2 का 6 एलसीएम निकलेगा, ठीक है। देन अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 2 आया। देन 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस टी में हम, देन प्लस का साइन है, प्लस लगाएंगे। अब 2 से डिवाइड 6 को करेंगे, कितने टाइम में डिवाइड होगा, 3 टाइम में, तो ये 3 मल्टीप्लाई टी। देन इक्वल में क्या दे रखा है हमें, 6। देन इसके बाद करेंगे हम, अब जो ब्रैकेट के बाहर 2 है उसका मल्टीप्लाई अंदर दोनों संख्या होंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 2 3 ज़ा 6 प्लस 2 का टी में करेंगे तो 2t, देन प्लस 3 का टी में करेंगे तो 3t, अपॉन में क्या है हमारे पास 6, देन इक्वल 6। अब यहाँ से सोल्व करेंगे इसको, 2t प्लस 3t क्या हो जाएगा हमारा 6 एज इट इज़, देन प्लस 2t एंड 3t हो जाएगा हमारा 5t, देन अपॉन क्या है हमारे पास 6 इक्वल 6। अब यहाँ से जो हमारा 6 है इधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा इक्वल के, तो ये क्या होगा हमारा 6 प्लस 5t इक्वल 6 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा हमारा, जो अब 5 नहीं करेंगे, हम कर देंगे इसको पहले 6 प्लस 5t इक्वल 6 6 या 36, देन अब 5t इक्वल 36, 6 को माइनस करेंगे, 36 में से इधर जाएगा इक्वल के तो -6, तो 5t इक्वल 30 आंसर हमें यहाँ पे आएगा। देन इसके बाद जो हमारा t का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 5 हमारे इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड चला जाएगा। 5 और t इनके बीच में कुछ नहीं, मतलब दोनों मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा t इक्वल 30/5, ठीक है। तो 5 से हम डिवाइड करेंगे, अब 5 से डिवाइड करेंगे 30, तो 5 के टेबल में 30 कितने टाइम में आता है, 5 6 ज़ा 30, तो t का वैल्यू हमारा यहाँ से क्या निकला 6 निकला। देन अब हम t का वैल्यू किस में पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, जिससे हमें क्या होगा, हमारा s का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, ठीक है। देन अब t का वैल्यू हम रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। हम इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी, पहले हम 1 लाइन लिखेंगे, देन पुट y इक्वल 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, यहाँ से बनाई थी हमने इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी x नहीं है इस बार, s है, s माइनस टी इक्वल 3, ये फर्स्ट इक्वेशन था। अब इसमें हमें क्या t का वैल्यू क्या रखना है, 6 रखना है, तो s माइनस 6 इक्वल 3,
साइन माइनस का था इसलिए हमने माइनस लगाया है, यहाँ पे प्लस का दे रखा है, ठीक है। देन अब एक्स का वैल्यू क्या निकला, सॉरी एस का वैल्यू यहाँ पे क्या निकलेगा, एस का वैल्यू निकलेगा हमारा 3। अब 6 प्लस का है इक्वल को जाके आएगा, सॉरी माइनस का है तो इक्वल को जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का 6, तो x इक्वल क्या हो जाएगा हमारा 9। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकला हमारा, सॉरी s का वैल्यू क्या निकला हमारा 9 निकला। तो यहाँ से हमारा आंसर t और s का दोनों फाइंड हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन इज x नहीं s इक्वल 9 एंड t इक्वल 6। ये हमारे सी क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बनाएंगे पहले हम। तो 3x माइनस वाई इक्वल 3, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देंगे। देन 9x माइनस 3y इक्वल 9, इसको देंगे सेकंड इक्वेशन नाम, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट से करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा 3x माइनस वाई इक्वल 3। यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे। अब x का वैल्यू तो फाइंड होगा नहीं हमारा, तो हम यहाँ से y का वैल्यू फाइंड करते हैं पहले, ठीक है। तो y का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या होगा हमारा, ये माइनस वाई इक्वल 3। देन ये 3x किस में, प्लस में इधर, तो इधर जाके माइनस करेगा, माइनस 3x, ठीक है। देन अब हमारा माइनस का मल्टीप्लाई दोनों साइड, इस माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, ठीक है। तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ से क्या माइनस कॉमन आया, माइनस वाई इक्वल, अब ये 3 किसका है, प्लस का है, तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये 3x जो माइनस का ये प्लस का हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले लिख देंगे 3x प्लस का, ये प्लस का क्या जाएगा, माइनस का 3, ओके। देन अब यहाँ से हमारा y का वैल्यू क्या निकला, अगर हमने जो माइनस कॉमन लिया उसके बाद, तो y इक्वल 3x माइनस 3, ये निकला हमारा y का वैल्यू। अब y का वैल्यू क्या करेंगे हम, जो y का वैल्यू आया उसको हम इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। तो पुट y इक्वल 3x माइनस 3 इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब इक्वेशन सेकंड क्या है हमारा, इक्वेशन सेकंड है 9x माइनस 3y इक्वल 9, सॉरी हाँ 9, तो 9x माइनस 3y इक्वल 9, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। इसमें अब हम y का वैल्यू पुट करेंगे। y का वैल्यू क्या है हमारा 3x माइनस 3, तो हम y की जगह क्या रखेंगे, पहले आएगा हमारा 9x माइनस 3, देन y और 3 के बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई, तब मल्टीप्लाई किस में होगा, y की वैल्यू में। y की वैल्यू क्या है हमारी 3x माइनस 3, 3x माइनस 3, देन इक्वल के उधर क्या है हमारे पास 9, तो उसको हम एज इट इज लिखेंगे। देन अब 9x माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, 3 3 ज़ा 9x माइनस प्लस माइनस, देन 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा हमारा प्लस हो जाएगा, और 3 3 ज़ा 9, देन इक्वल में हमारे पास क्या दे रखा है 9 दे रखा है। अब इधर देखो, प्लस का 9x माइनस का 9x घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा 0, देन बचा क्या हमारे पास प्लस 9 इक्वल 9, तो हमारा जो वैल्यू क्या आएगा हमारा 9 इक्वल 9। अब यहाँ से जो हमारे वेरिएबल x और y है वो गायब हो चुके हैं, और जिस भी इक्वेशन में हमें आंसर संख्याएं मिलेगी तो वो क्या होगा, उसके इन्फिनाइट सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। जब हमारे सॉल्यूशन इन्फिनाइट रहेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका एक लाइन लिखेंगे, पॉइंट ऑफ लीनियर equation have infinite
इन्फिनाइट सॉल्यूशंस। ओके, अब क्वेश्चन है हमारा फोर्थ वाले में क्या, जो हमें इक्वेशन दे रखी है वो उसमें पॉइंट में दे रखी है। अब इसे पहले हम सोल्व करेंगे, ठीक है। इसे सोल्व करके हम इजी वे में बना लेंगे, ठीक है। तो हम सोल्व करेंगे इसको। हमें इक्वेशन क्या दे रखी है, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल 1.3, मतलब सारी इक्वेशन पॉइंट में दे रखी है। तो पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी संख्या में, जैसे हम 0.2, अगर पॉइंट के बाद एक संख्या है, इसको हम पॉइंट हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या मिलेगा हमें। देखो 10 2 ज़ा 20 का 0 कैरी आया 2, 10 का 0 में करेंगे 0, 10 देन फिर 2 हमारा कैरी का एज इट इज़, ठीक है। देन इसके बाद क्या, हम पॉइंट हम पीछे से काउंट करते हैं। पॉइंट हमारा पीछे 2 दे रखा है, 2 के बाद पॉइंट है, तो एक संख्या के बाद पॉइंट है हमारा, तो यहाँ पे लगाएंगे हम पॉइंट। तो 10 से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है, 2 मिलता है। मतलब जो पॉइंट है वो कहाँ चला जाता है, उस संख्या के पीछे चला जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे जो दोनों इक्वेशन है इनमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 का। तो अब हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो क्या होगा 0.2x प्लस 0.3y इक्वल 1.3, ठीक है। इन्हें पूरे में हम मल्टीप्लाई करेंगे। देन सेकेंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे 10, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल 2.3, ठीक है। अब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, तभी बताया मैंने आपको, कुछ नहीं होगा, जो संख्या होगी हमारी क्या होगी, पॉइंट हट जाएगी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने 10 का मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पे करेंगे तो 3y इक्वल 1.3। अब 1.3 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पॉइंट कहाँ चल जाएगा पीछे, तो ये हो जाएगा 13। देन ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा हमारा। अब ऐसे हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे तो ये क्या बनेगा 4x प्लस 5y इक्वल 2.3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 23। तो ये हमारा हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। इसका क्या करते हैं हम, सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से हम x या y का वैल्यू फाइंड करते हैं। चलिए तो हम करते हैं। देन इक्वेशन फर्स्ट से हम करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, 2x प्लस 3y इक्वल 13। तो यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2x इक्वल 13। अब प्लस का y इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस का 3y। देन अब ये 2 हमारा क्या है, मल्टीप्लाई में x के साथ, तो हमारा x का वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगा, x इक्वल 13 माइनस 3y, और 2 मल्टीप्लाई में तो इक्वल को जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो डिवाइड में क्या हो जाएगा हमारा 2। तो x का वैल्यू हमारा क्या निकला, x का वैल्यू निकला हमारा 13 माइनस 3y अपॉन 2। अब x का जो वैल्यू है उसे हम क्या करेंगे, उसे हम इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, किसका वैल्यू फाइंड करने के लिए, y का वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर रखेंगे पुट x इक्वल 13 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। चलिए अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। अब सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा, सेकंड इक्वेशन बनाया था हमने 4x प्लस 5y इक्वल 23। तो ये हो गया हमारा 4x प्लस 5y इक्वल 23। देन अब हमें क्या रखना है, x की जगह रखना है वैल्यू, ठीक है। x की जगह वैल्यू रखेंगे हम 4। अब मल्टीप्लाई, x का वैल्यू क्या है हमारा, x का वैल्यू निकाला हमने 13 माइनस 3y अपॉन 2 और ब्रैकेट, देन इक्वल 23। एंड हम अभी यहाँ पे -5 का वैल्यू भूल गए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लेट करके प्लस 5y इक्वल 23, ठीक है। देन अब ब्रैकेट हम खोलेंगे यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 13, इस 4 का मल्टीप्लाई होगा दोनों संख्याओं में, -3y अपॉन 2। अब ये देखो मल्टीप्लाई में है, इधर पहले हम सेम लिख लेते हैं 5y इक्वल 23।
अब 2 हमारा इधर डिवाइड में, 4 हमारा मल्टीप्लाई में, तो ये हमारा कैंसिल होगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ से क्या निकला हमारा 2 मल्टीप्लाई 13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल 23। ठीक है, देन अब हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों संख्याओं में। 13 2 ज़ा 26 माइनस 3 2 ज़ा 6y प्लस 5y एज इट इज़ देन 23। अब 6y माइनस 5y करेंगे तो क्या आएगा हमारा 20। अब ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा y में से y माइनस करेंगे तो माइनस का y देन इक्वल 23 दे रखा है। अब ये 26 इधर किस में है, प्लस में है, इक्वल के उधर इसको भी ले जाएंगे साथ में, तो माइनस करेंगे 26 देन माइनस का y इक्वल 23 माइनस 26 करेंगे तो बड़ी डेट हमारी माइनस की है तो माइनस आएगा। देन 26 में से माइनस करेंगे 23 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 3। अब माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का वैल्यू हमारे यहाँ से क्या मिला, y का वैल्यू मिला यहाँ से हमें 3। अब जो y का वैल्यू हमें आया है उसको हम इक्वेशन 1 में निकाल के 1 में रखकर x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जो हमारा प्रॉपर वैल्यू रहेगा उसका। देन अब हम y का वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, सेकंड इक्वेशन क्या बनाई थी हमने, यहाँ पे लिखेंगे देन पुट y इक्वल 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, यहाँ से हमें x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा सेकंड इक्वेशन क्या बनाया था हमने, 4x प्लस 5y इक्वल 20, सॉरी ये तो सेकंड इक्वेशन है हमारी, फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी हमने 2x प्लस 3y इक्वल 13। अब यहाँ पे y का वैल्यू पुट करेंगे हम, तो 2x प्लस 3, अब 3 और y के बीच में कुछ नहीं, मतलब ये मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा, और y का वैल्यू क्या है हमारा 3 देन इक्वल 13। अब 2x प्लस 3 3 ज़ा 9 इक्वल 13, 2x इक्वल 13। अब ये 9 जो हमारा इधर प्लस में, तो उधर लेके जाएंगे क्या है माइनस का 9, तो 2x इक्वल 13 माइनस 9 करेंगे तो क्या आएगा हमारा 4। ओके, देन अब x इक्वल 4, 2 जो है हमारा इधर मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड का, तो डिवाइड 2, देन x का वैल्यू हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, इसको डिवाइड किया तो क्या आया हमारा 2 आंसर आया, तो x का वैल्यू आया 2। तो हम लास्ट लाइन लिखेंगे देयरफॉर solution is x equal to and y equal 3। ठीक है, ये रहेगा हमारे फोर्थ वाले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ऐसे ही हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम हम इक्वेशन बनाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनाएंगे हमारा 2x प्लस √3y इक्वल 0, इसको नाम देंगे हम, इसको नाम देंगे फर्स्ट इक्वेशन। देन सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी हमारे यहाँ से, सेकंड इक्वेशन बनेगी 3x माइनस 8y इक्वल 0, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, देन अब क्या करेंगे हम, फर्स्ट इक्वेशन से करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, देन अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी 2x प्लस √3y इक्वल 0, यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x ये दोनों मल्टीप्लाई में है, x इक्वल क्या हुआ 0, देन ये प्लस का जाएगा माइनस का 3y इधर मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या चला जाएगा डिवाइड में, डिवाइड में क्या जाएगा √2, देन 0 माइनस करेंगे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो हम 0 को यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू आया हमारा -√3y/2। ठीक है,
तो अब इसको क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड पुट करेंगे। पुट x इक्वल -3y अपॉन 2 इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में इसका वैल्यू पुट कर देंगे हम। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी, √3x -√8y इक्वल 0। सेकेंड इक्वेशन है। अब यहाँ पे हमारा x का वैल्यू हमने क्या निकाला है, -√3y अपॉन 2, तो x की जगह रख देंगे हम 3। अब ये कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई में रहेगा तो हम कोष्टक लगाएंगे। वैल्यू है हमारा √3y अपॉन माइनस का है तो माइनस देन 2 एंड -8y इक्वल 0 एच इट इज़ आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे √3 दे रखा है, इसका मल्टीप्लाई अंदर दोनों संख्या में होगा। अब हम जब देन इसका क्या आ रहे हैं, अब √3 का मल्टीप्लाई एक √3 और y में होगा। यहाँ पे √3 और √3, अब देखो √3 मल्टीप्लाई √3 करेंगे तो हमारे यहाँ से क्या निकलेगा, ये हमारा पेयर बन रहा है 3 × 3, तो क्या निकलेगा यहाँ से बाहर ओनली 3। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा हमारा 3। अब ये माइनस एज इट इज एंड बाय देन अपॉन में क्या है हमारे पास 2, ये 2 नहीं है √2 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा √2 देन माइनस √8y इक्वल 0। अब यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। अब यहाँ पे कुछ नहीं, हम क्या मानेंगे 1 मान के एलसीएम लेंगे यहाँ पे। देन एलसीएम क्या लिया हमने यहाँ से, √2 हमारा एलसीएम आएगा। एलसीएम आया, एलसीएम सोल्व करेंगे। अब √2 डिवाइड √2 करेंगे, क्या आएगा 1, तो -3y एज इट इज आ जाएगा। देन इसके बाद यहाँ पे क्या है हमारा माइनस माइनस, अब √1 को डिवाइड करेंगे √2 ऐसे कैसे आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा √2 मल्टीप्लाई √8y। ठीक है, देन इक्वल 0 एज इट इज। अब यहाँ पे क्या है हमारा माइनस का 3y माइनस अब 2 √ मल्टीप्लाई √8 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा हमारा √ का 2 8 जा 16 देन 16y इक्वल 0। अपॉन में क्या है हमारे पास, अपॉन में है √2, तो इसको सोल्व करेंगे -3y। अब √16 को क्या लिख सकते हैं हम, अब हमारा √16 है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम √4 मल्टीप्लाई 4, 16 को किसका स्क्वायर 4 का, यहाँ से बाहर क्या निकलेगा हमारा ओनली 4 हमारे यहाँ से बाहर निकलेगा। ठीक है, यहाँ से बाहर क्या निकला था माइनस का 4y इक्वल 0 और अपॉन में हमारे पास क्या है √2। इसको सोल्व करेंगे, माइनस का 3y माइनस का 4y 8 करेंगे, क्या आएगा माइनस का 7y अपॉन, अब जो अपॉन में रखा है उसे हम इक्वल 0 को ले जाएंगे मल्टीप्लाई में √2 देते हैं। अब 0 में √2 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 0 आएगा, तो -7y इक्वल 0 हुआ। अब यहाँ से -7y इक्वल 0। अब ये -7y दे रखा, मतलब यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई में, अब मल्टीप्लाई में तो इक्वल कर देगा डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा y का वैल्यू y इक्वल माइनस भी जाएगा तो साथ में, तो 0 डिवाइड -7, तो हमारा y का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से y का वैल्यू आएगा 0। तो y का वैल्यू हमारे यहाँ से क्या आया 0 आया। तो जो y का वैल्यू 0 आया उसे हम कौन सी इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, जिससे हमें किसका वैल्यू मिलेगा, x का वैल्यू मिलेगा। देन अब y का वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में करेंगे। देन पुट y इक्वल 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट में y का वैल्यू पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या बनाई थी हमने √2x प्लस √3y इक्वल 0 बनाया था। अब हमें y की जगह क्या रखना है 0 रखना है, तो √2x प्लस √2x प्लस अब √3 और y का वैल्यू क्या है हमारा 0, मल्टीप्लाई क्या होगा यहाँ पे 0 देन इक्वल 0 दे रखा। अब
√2x प्लस 0 में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 0 देन इक्वल 0। अब यहाँ से x का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। अब x में 0 जोड़ेंगे तो कोई उससे चेंजेस तो आने वाले हैं नहीं, तो हम यहाँ पे करेंगे x इक्वल 0 दे रखा है। अब यहाँ पे √x दे रखा है, मतलब इन दोनों के बीच में क्या है, कुछ नहीं है, तो मतलब मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में इक्वल को जाके जाएगा डिवाइड में, तो हमारा √2 डिवाइड में आएगा। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू क्या निकला, x का वैल्यू भी क्या निकला हमारे यहाँ से 0 में हम डिवाइड करेंगे 1, इससे क्या आएगा आंसर 0 आएगा। तो x का वैल्यू क्या आया हमारा 0 आया यहाँ से। तो अब हम क्या करेंगे, लाइन लिखेंगे therefore solution is x equal 0 and y equal 0। ये हमारे फिफ्थ वाले क्वेश्चन का आंसर, जिसमें दोनों का आंसर क्या है हमारे 0 0। चलिए तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में हम इक्वेशन बनाएंगे। पहले इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगी हमारे यहाँ से, जो फर्स्ट वाला दे रहा है पार्ट उसको हम फर्स्ट इक्वेशन बना लेंगे, सेकंड वाला देगा तो सेकंड वाला इक्वेशन बना लेंगे। फर्स्ट वाला दे रहा है 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल -2। इसको देंगे इक्वेशन फर्स्ट नाम। देन ऐसे हम सेकंड वाले को कर देंगे सेकंड, तो x/3 प्लस y/2 इक्वल 13/6। इसको क्या नाम देंगे इक्वेशन सेकंड। क्या क्या करते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करते हैं, x या y का वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल -2। अब यहाँ से y का वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा हमें सोल्व करने के लिए। इक्वेशन अलग अलग देख रखी है। अब यहाँ से एलसीएम क्या आएगा हमारा 6 एलसीएम आया। देन 2 के टेबल 6 कब आता है 3 टाइम में, तो 3 × 3x। देन माइनस 3 के टेबल में 6 कब आता है 2 टाइम में, यहाँ रहेगा 2 × 5y। देन इक्वल के इधर -2 एल। इस वाली इक्वेशन में कुछ नहीं करना, हमें एलसीएम लेना है, एलसीएम को डिवाइड करना है इस वाली संख्याओं से। देन जो संख्या डिवाइड करने पे हमें मिलेगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 2 3 जा 6 होता है, 3x एज इट इज माइनस एज इट इज। देन 3 2 जा 6, तो 2 लिखा एंड 5y मल्टीप्लाई में एज इट इज इक्वल में क्या हमारा -2। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा क्या रहेगा 9x माइनस 2 5 जा 10y अपॉन में क्या है हमारे पास 6 इक्वल क्या है -2। अब यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, जो अपॉन में संख्या रखी उसको उधर ले आएंगे। यहाँ पे रखा 9x माइनस 10y इक्वल -2। अब ये डिवाइड में जाके जाएगा मल्टीप्लाई का 6। इसको सोल्व करेंगे, क्या होगा हमारा 9x माइनस 10y इक्वल 6 2 जा -12 आया हमारा। अब यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ से करेंगे 9x इक्वल, अब इक्वल के क्या -12 एज इट इज लिखेंगे हम। देन इसके बाद हमारे पास बचा क्या -10y, -10y इक्वल के बच जाएगा क्या +10y, यहाँ पर होगा +10y, ठीक है। अब 10y आया हमारा। अब यहाँ पे क्या दे रखा 9 दे रखा है, 9 को किस क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में है, मतलब 9 और x बीच में कुछ नहीं मल्टीप्लाई। यहाँ से क्या हो जाएगा 9 इक्वल -12 प्लस 10y और 9 हमारा मल्टीप्लाई में लेके आएगा डिवाइड में, तो इसका वैल्यू क्या निकला हमारा यहाँ से -12 प्लस 10y/9। अब x वाली वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, x वाली वैल्यू को पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में। तो x इक्वल -12 प्लस 10y/9 इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी, सेकेंड इक्वेशन है x/3 प्लस y/2 इक्वल
13/6 सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे हम। देन अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम x का। x की जगह क्या रखेंगे हम -12 + 10y, अब 9 और 3 मल्टीप्लाई 9 नीचे ऐसे हो जाएगा, देन प्लस y/2 इक्वल 13/6। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा हमारा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से क्या आएगा 12 + 10/9 3 27, देन प्लस y/2 इक्वल 13/6। ये आया। इसके बाद वापस हम इनका एलसीएम लेंगे, देन इक्वेशन सॉल्व करेंगे। अब 27 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 22 और 7 का इजीली मल्टीप्लाई कर देंगे। 27 क्या हमारा इवन नंबर है, वुड नंबर। तो हम ये करेंगे, यहाँ से 27 और 2 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा हमारा, एलसीएम यहाँ से निकलेगा हमारा 2 7 जा 14 का 4, फिर आया 1 2 2 जा 4 एंड 5 54 हमारे यहाँ से एलसीएम आया। देन एलसीएम लिया, अब 27 के टेबल में 54 कब आता है, 2 टाइम आता है। 2 - 12 + 10 y है हमारा, यहाँ पे y लगाएंगे 10y, देन प्लस अब 2 के टेबल में एक आता है 27 टाइम, यहाँ पे हम कर देंगे 27 × y। ठीक है, देन इक्वल में 13/6 ऐसे दिया जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे हम। देन इसको सोल्व करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे, क्या आएगा -24, 2 × 10 करेंगे तो प्लस का 20y, 10 to the 20 एंड y एज इट इज, देन प्लस 2 का 27 मल्टीप्लाई y करेंगे, 27y इक्वल में क्या हमारे पास 13/6 एंड देन इस पूरी संख्या के नीचे क्या है हमारा 54, जो हमने एलसीएम लिया। ठीक है, देन आप इसको सोल्व करके देखेंगे, यहाँ पे 20y एंड 27y को ऐड करेंगे, -24, 20 एंड 27 कितना हो जाएगा 47y, देन अपॉन में क्या हमारे पास 54 इक्वल 13/6 एज इट इज। देन अब हम इसको सोल्व करेंगे, ये डिवाइड में दे रखा है, इधर इसको इक्वल के इधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, तो -24 + 47y इक्वल 13/6, 54 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में आएगा। अब देन फिर 6 लिख दिया 54, अब 6 डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में ये कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, देन तो हमारे यहाँ से क्या आया 24 + 47y इक्वल 13 × 9। अब -24 + 47y इक्वल 13 × 9 करेंगे तो 117। देन अब 117 आया, ये माइनस में दे रखा है, तो इधर जाके हम क्या करेंगे, उसको प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 47y इक्वल 117, माइनस का इक्वल को दे जाके प्लस का 24, देन 47y इक्वल 117 में 24 ऐड करेंगे तो 7 और 4 11, फिर आया 1 2 एंड 1 3 और 1 4, देन 2 देन 1 एज इट इज, तो हमारा क्या है 47y इक्वल 141। अब y के साथ क्या है 47 है, किस में है मल्टीप्लाई में, इक्वल को क्या आएगा डिवाइड में, तो हम उधर करेंगे डिवाइड। तो क्या लिखेंगे हम y इक्वल 141 डिवाइड क्या है 47, तो y इक्वल, अब 47 का टेबल हमें आता है क्या, नहीं आता, तो हम क्या करेंगे इजीली 7 का देखेंगे मल्टीप्लाई का, 7 1 जा 7, 7 2 जा 18, 7 3 जा 21। अब 7 3 जा 21 होता है, मतलब 47 को हम 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 3 7 जा 21 का 1, क्रिया 2, 3 4 जा 12, 12 और 2
12 और 2 14, तो हमारा क्या आ गया 141 आया मल्टीप्लाई 3 करने पर। तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारा 47 1 जा 47, देन 47 3 जा 141। तो y का वैल्यू क्या आया हमारा 3। अब जो y का वैल्यू हमारा आया इसे हम क्या पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो देन पुट y इक्वल 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, जो फर्स्ट वाला पोर्शन रहता है उसी को हम इक्वेशन फर्स्ट नाम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल माइनस 2। तो y का वैल्यू क्या रखना है हमें 3, अब y कहाँ दे रखा है हमें यहाँ पर, तो यहाँ पे आएगा 3x अपॉन 2 माइनस 5, अब ये y मल्टीप्लाई में है तो ये 3 मल्टीप्लाई में आएगा, डिवाइड 3 इक्वल माइनस 2। देन इसके बाद क्या करेंगे हम, ये हम 3 कैंसिल करते हैं, बचा क्या हमारे पास 3x अपॉन 2 माइनस 5 इक्वल माइनस 2। अब माइनस का 5 बचा हमारा है सिंगल, तो उधर ले जाएंगे इक्वल के, तो 3x अपॉन 2 इक्वल माइनस 2, और ये माइनस का 5 उधर क्या होगा प्लस का 5, ठीक है। इतना किया, अब प्लस का 5 हो गया हमारा, तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 3x अपॉन 2 इक्वल माइनस 2 5 और प्लस 5 माइनस प्लस माइनस, देन बचा क्या हमारे पास 3। अब 3 है हमारे पास, तो यहाँ से क्या हमारा जो 2 है यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 3x इक्वल 3 मल्टीप्लाई 2, 3 2 क्या हो जाएगा हमारा x इक्वल 6, और जो 3 हमारा कहाँ चला जाएगा डिवाइड में 3, देन x इक्वल क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो x का वैल्यू क्या आएगा हमारा 2। इसे हम डायरेक्टली यहाँ भी कर सकते थे, यहाँ पे क्या कर सकते थे 3 को 3 से कैंसिल कर देते, देन x का वैल्यू हमारा 2 यहाँ से भी सीधे आ जाता। देन x का वैल्यू 2 आया, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे लास्ट लाइन हमारा, देयरफॉर solution is x equal 2 and y equal, y का वैल्यू क्या निकाला था हमने 3, तो y का वैल्यू 3। तो ये हमारा जो 3.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसको सोल्व किया है। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, इसलिए हम इस वाले जो सेकंड वाला क्वेश्चन है अगले वाले वीडियो में करेंगे।